सिंह नगर में बीजेपी नेता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में बीजेपी उत्तरी मंडल के अध्यक्ष धीरेश गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाना गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बीजेपी एससी मोर्चा का महामंत्री आनंद सागर खाना किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी एक बाइक से दो पुलिसकर्मी पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने उससे बाहर खड़े होने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पास में ही उसका घर है, वो बीजेपी एससी मोर्चा का महामंत्री है। आरोप यह है कि इससे पुलिसकर्मी भड़क गए, उसके साथ ही मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले पर बीजेपी नेताओं ने यह कहा कि थाने के कुछ पुलिसकर्मी सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए, बीजेपी का नाम सुनते ही बौखला गए। व्यक्ति के लिए एक उधम सिंह नगर के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कुछ आपराधिक घटनाएं जो है मोबाइल स्नैचिंग की ये जानकारी में आ रही थी। इसके बाद दिनांक 15/9 को एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करके उसका मोबाइल, पर्स और आधार कार्ड इत्यादि लूटा गया। उसमें तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया, जिसमें एएसपी/सीओ पंतनगर और साथ में एसएचओ पंतनगर और चौकी इंचार्ज सिडकुल, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए लगभग 150 से ज़्यादा इसमें कैमरे देखे और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की, जिसके आधार पर टोटल 4 लोग प्रकाश में आए, जिनमें से 3 लोगों को आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया है और एक विधि विवादित किशोर है जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों से टोटल 12 मोबाइल बरामद हुए हैं जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए एक मोबाइल बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है उसका, तो इससे डेफिनेटली वहाँ पर इन छिनैती की घटनाओं में कमी भी आएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि एक सुरक्षित और एक अच्छा माहौल हम लोग सिडकुल में दे पाएँ। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। दरवाजे पर खड़ा फोन पे बात कर रहा, फुटेज में दिख रहा है, उसकी भाभी उसके बराबर में खड़ी हुई है। ये जाते हैं उनसे घर जाने को कहते हैं, वो कहता है भाई साहब मेरा घर है यहाँ पे, मैं अभी चला जाऊँगा घर। तो कह रहे हैं तू जाता नहीं जाता, गाली गलौज करते हैं। वो कहता है भाई साहब मैं एससी मोर्चा का मंडल का महामंत्री भी हूँ, मेरे घर है, मैं खड़ा हूँ, चला जाऊँगा, कौन सा रात क्या है। वो कहते अच्छा नेतागिरी कर रहा है, तो धक्का देते हैं, फुटेज में दिख रहा है, उसको लात मारते हैं। उसके बाद अच्छा नेतागिरी, अब जब देखते हैं कैमरा लगा हुआ है वहाँ तो अलग साइड में ले जाकर उसे पीटते हैं। एक व्यक्ति घर पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो बिल्कुल जिसमें कोई आरोप नहीं होता उसको जाके कहीं टुकटुक में निकाल के पीट देते हैं, कोई रोड पे दौड़ा दौड़ा पीट देते हैं, कोई दरवाजे पे खड़ा फोन में बात कर रहा तो पीट देते हैं। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही टारगेट क्यों है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। और किसी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यहाँ इतने अपराधी घूम रहे हैं, इतने भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। अगली खबर जो है वो रामनगर से। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले आपदाग्रस्त गांव चुकुम में ग्रामीण बाघ के दस्तक से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि बाघ लगातार ग्रामीणों के मवेशियों को निवाला बना रहा है। मामले पर ग्रामीण लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि पिछले 2 महीनों में बाघ 4 से ज्यादा मवेशियों का शिकार कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि बाघ की उपस्थिति लगातार उस क्षेत्र में दिखाई दे रही है जहां जिससे ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। वही जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिंगत नायक ने बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर हमारे वन कर्मियों द्वारा उस क्षेत्र में गश्त के साथ ही लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस क्षेत्र में बाघ की लगातार मूवमेंट देखी जाती है तो चीफ वाइल्ड वार्डन की अनुमति लेकर पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह थाना कोटद्वार में एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि 2 व्यक्ति जो कि ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने लाइसेंस वेपन के साथ हवाई फायरिंग की गई है और जो पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग है उसको बाधित किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए मौके पर थाना कोटद्वार व चौकी दोगड्डा से पुलिस पहुंची और इन दोनों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तार करते हुए आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्चा से आ रही है, जहां के चेकिंग के दौरान किच्चा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किच्चा पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान यूपी के बरेली निवासी एक नशा तस्कर को करीब 50 लाख कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद में नशे के सौदागरों के खिलाफ
पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में कार्रवाई के दौरान किच्चा पुलिस ने आरोपी के पास से 161 ग्राम स्मैक बरामद किए हैं। तस्कर के एक साथी पुलिस को चकमा दे फरार हो गया है।